एस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल निहायत ही मशकूक और मुतनाज़ी हो गई है। और वो जो बातें हमें सुनाते रही हैं, हमें पढ़ाते रहे हैं कई सालों से, बरसों से, जो दावे करते रहे वो गलत साबित हुए हैं। अब हम बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। हम मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन हम किसी एक टोले के सियासी मफादात के या उनके एजेंडे के या उनकी अपनी डीलिंग्स के हक में नहीं। तमाम जमातें, तमाम अदारे, हम्म। तमाम अदारे सिर्फ इमरान, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, मैंने एक फिक्रा लिखा मेरे दोनों, कि जमीन पे मौजूद तमाम कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। सिर्फ अवाम है, उसकी वोटर है, जहां पे उसकी अक्सरियत है। और अब गैलप सर्वे ने मजीद उसकी मोहर तस्दीक सबद कर दी। या कह लें ऊपर आसमान पे कुदरत है, अल्लाह की जो लाफानी कुवत है, वो उसे बचा रही है, तो बचा रही है। ये हमारे पॉपुलरिटी का लेवल इमरान खान से तकरीबन हाफ है, तो इसको हम कैसे बेहतर करें? उसको बेहतर करने का मकसद ये नहीं कि आप इमरान खान पे तंज करें, तीर चलाएं, उससे उससे नहीं होगा भाई। लोग अगर इमरान खान से मुतनफर भी हो जाएंगे तो आपकी तरफ क्यों आएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, मैं जमाल अहमद हूँ। आमिर हक़वानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले हम देखते थे कि हमारी सियासी जमातें एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बेचने की कोशिश करती थी, और किसी हद तक वो बिकता भी था। मगर इस वक्त पीटीआई को अगर हम निकाल दें तो तमाम जमातें एंटी इमरान खान होकर अपने आप को सेल करने की कोशिश कर रही हैं, आवाम में मकबूल होने की कोशिश कर रही हैं। देखें, ये तो बड़ा अजीब और गरीब एक फिनोमिना पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आया है। पहली बार ऐसे हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट, पहले देखें हमेशा इत्तेहाद बनते हैं हुकूमतों के खिलाफ। हम्म। एमआरडी बनी, जनरल जिया के दौर में बनी। एआरडी बनी, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बनी, जिसमें बेनजीर और नवाज शरीफ इकट्ठे। और भी सारे इत्तेहाद हमारे यहाँ जो बनते रहे हैं, तो हुकूमतों के खिलाफ बनते हैं। हुकूमतें जो कि ताकत में होती हैं, उनके खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं। खासकर जब आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट वाली हुकूमत होती है, तो उसके खिलाफ इत्तेहाद बनता है। ये पहली बार है कि एक जमात जो अपोजिशन में है, जो इक़्तिदार से महरूम हो चुकी है, जिनके खिलाफ नैब और सारे सरकारी इदारे, एफआईए और एंटी करप्शन सारे मुतहरिक हैं, जिन पे मुसलसल गिरफ्तारी के वारंट निकाले जा रहे हैं, लीडरों के कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर टार्चर हो रहा है, लीडरों को उठाया जा रहा है। वो एक पूरी तरह एक विक्टिमाइज होने वाली पार्टी है, उसके खिलाफ इत्तेहाद है। ये बिल्कुल पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहली बार है। फिर आप देखें, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ कॉम्प्रेस जमातें हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। बलोच, पश्तून नेशनलिस्ट पार्टियां, सिंधी नेशनलिस्ट पार्टियां, महमूद अचकजई हमारे यहाँ बड़े अपने आप को एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का वो समझते थे, मैं बड़ा एक पहाड़ हूँ, एक मजहमत का और अजीमत का। इसी तरह एएनपी है, डॉक्टर मालिक साहब की जो जमात नेशनल पार्टी, वो है, अख्तर मेंगल साहब है। बलूचिस्तान में तो पश्तून, बलोच सारे कॉम्प्रेस जमाती हम्म। सब उसी एस्टेब्लिशमेंट के जेर साया बनने वाली हुकूमत और इत्तेहाद के साथ खड़े। ये अजीब बात है, मेरी समझ से बाहर है। और ये पहली बार है, ये भी एक अजीब गरीब बात है। मौलाना फजल रहमान की जमात और सिकंदर साहब की जमात आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, दोनों ही वहां पे इत्तेहाद पेश है, और दोनों ही कहते रहे हैं इमरान खान के खिलाफ कोई धांधली हुई है। यानी जो जीता है वो भी, और जो हारा है वो भी कहता धांधली हुई है। वो अजीब गरीब, यानी मैं तो उसको समझ नहीं पा रहा, सिवाय मफादात के, तहफ़्फ़ुज़ के, और सिर्फ एंटी इमरान होने के सिवा और कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है। यानी जेयूआई का एजेंडा और है, एएनपी का और है। एएनपी फाटा मर्दर की हामी थी, जेयूआई मुखालिफ थी, लेकिन दोनों इकट्ठे बैठे हैं वहां पे। और भी सब चीजों में वो कॉम्प्रेस, ये लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, मखतूम नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये इस्लामी निजाम की बात करते हैं, ये राइटिस्ट हैं जेयूआई वाले, वो भी इकट्ठे बैठे हैं सारे। तो कोई इनमें अजीब गरीब किस्म का। और जो लोग, अच्छा और देखिए, जो हमारे यहाँ जो सहाफी, जो जमातें, जो एक दानिश्वर तजियाकार, जो सारी जिंदगी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, जो आसमान जहांगीर के करीब थे, जो आसमान जहांगीर को एक मजहमत का सहारा समझते थे, हमेशा फौज के और एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल के मुखालिफ थे, बड़े क्रिटिक थे कि नवाज शरीफ, और उनका दावा था पिछले सालों में कि हम नवाज शरीफ साहब की हमायत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। जब पोजीशन बदलेगी तो हम ये देखते हैं, उनका दावा था, हम ये देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, हम उसके अगेंस्ट होंगे। हम्म। आज वो सारे लोग उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े, हुक्मरान पीडीएम इत्तेहाद के साथ खड़े। तो मैं तो खुद समझ से बाहर हूँ, बाहर है ये बात, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि इन सबको हो गया। इसमें लिबरल्स हैं, उसमें लेफ्टिस्ट हैं, उसमें प्रोग्रेसिव लोग हैं, उसमें ये सारे लोग हैं। मैं बिल्कुल ही, यानी इन एक शॉर्ट नया अजीब गरीब इमरान खान ने सब चीजें बदल दी। इन शॉर्ट तमाम जमातें बशमूल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इकट्ठे हैं इमरान खान के खिलाफ। जी, तमाम जमातें, हम्म। तमाम अदारे सिर्फ इमरान, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, मैंने एक फिक्रा लिखा मेरे दोनों, कि जमीन पे मौजूद तमाम कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। सिर्फ अवाम है, उसकी वोटर है, जहां पे उसकी अक्सरियत है। और अब गैलप सर्वे ने मजीद उसकी मोहर तस्दीक सबद कर दी। या कह लें ऊपर आसमान पे कुदरत है, अल्लाह की जो लाफानी कुवत है,
वो उसे बचा रही है, बचा रही है। जमीन पे मौजूद सारी कुवतें, कहीं थोड़ा बहुत उसको अदलिया से रिलीफ मिलता है, तो जो अदलिया में जो रिलीफ मिल रहा है आप देखें उसके तहत तनकीद कर रहे हैं। उनके लोगों ने कंपेन बना के पीटी अदलिया विंग कहना शुरू कर दिया है, जजेस पे तनकीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल को रेफरेंस भेजी आ रहे हैं। और वो लोग भेज रहे हैं जो जस्टिफाई साहब के रेफरेंस के खिलाफ थे कि हाँ। रेफरेंस नहीं भेजने चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत चीजें थी। अब वो जजेस को सिर्फ हरासा करने की खातिर और परेशान करने की खातिर, क्योंकि बार कौंसिल में इतफाक से अपने कुछ उनके मफाद की अहदेदार बैठे हैं, खातिर सब तो कुछ वो कर, सारी चीजें हो रही हैं। आपने एक तहरीर लिखी थी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, और कहा ये था कि अब आप इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से दस्तबरदार हो रहे हैं। जी ऐसा ही है। देखिए एस्टेब्लिशमेंट से सच्ची बात तो ये कि मैं, मेरे ऊपर सारी जिंदगी एक प्रो आर्मी होने का, प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने का ताना रहा है, इल्जाम रहा। उसकी वजह ये है कि हम नेशनल इश्यूज पे, मैं अपने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे, अफगानिस्तान पे, कश्मीर पे, इंडिया के वाले से और वालों से हमेशा पाकिस्तानी रियासत को, रियासती इदारों को सपोर्ट करता रहा हूँ। हम्म, आज भी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है, हम अपनी फौज के साथ ही खड़े हैं, जहर है। हमारे बिल्कुल। जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, हमारे अफसर हैं हमारी कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे से काम कर रहे हैं ना वो, हम्म, सरहदों में जाके वही लड़ रहे हैं ना, टेररिस्टों के खिलाफ ही, टीटीपी के खिलाफ, अलकायदा के और बाकी लोगों के, दाइश के सब के खिलाफ हमारे इदारों ने ही काम कर रहे हैं। उस right। वक्त हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी खातिर किसी भी मुल्क की खातिर कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल निहायत ही मशकूक और मुतनाज़ी हो गई है। और वो जो बातें हमें सुनाते रहे हैं, हमें पढ़ाते रहे हैं कई सालों से, बरसों से, जो दावे करते रहे हैं वो गलत साबित हुए हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने ये कहा और मैं अपनी बात में कायम हूँ कि मैंने अपनी एनक बदल ली है। अब मैं दोबारा से नए सिरे से चीजों को जांच कर रहा हूँ, और वो हर चीज पे है, कश्मीर पे भी है, इंडिया पॉलिसी पे भी है, हर चीज पे नए सिरे से हम चीजों को जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच है क्या गलत है। अब हम बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। हम मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन हम किसी एक टोले के सियासी मफादात के या उनके झंडे के या उनकी अपनी डीलिंग के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि इन चीजों को, एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग होके वाकईतन, सिर्फ जबानी नहीं, लफ्जों की हद तक नहीं, अमली तौर पे अलग हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और अदारों को अपना काम करना चाहिए। मुल्क के मफादात के खिलाफ साजिशों को, मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशों को, उन पे काम करना चाहिए। तो बहुत बड़े खतरात आ रहे हैं, आप देखें ना, दहशतगर्दी के थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, दाइश का खतरा बढ़ रहा है, टीटीपी बढ़ रही है, अलकायदा और कितने ग्रुप्स हैं, वो कलदम तंजीमों के मसाइल हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के मसाइल हैं। तो वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उनको वो चैलेंजेस में लगाए, पॉलिटिक्स में अलग हों, और अगर कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं तो नए इलेक्शन के लिए करें। इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, और स्टेबिलिटी का वाहिद तरीका है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। एक नया फ्रेश मैंडेट मिले, उस मैंडेट का एहतराम किया जाए, और इलेक्शन कमीशन को पे कम अज कम इन्फ्लुएंस होके इतना तो उनको कहा जाए, इन्फ्लुएंस क्यों, हमने तरले ही कर लिए जाए कि भाई साहब तुम लोग अलग हो जाओ, न्यूट्रल होके एक फैसले करो, इंसाफ करो, और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करो, जिसके लिए अदारा बनाया गया। ये लाखों के तखा ले रहे हैं, मिलियंस में इनके मफादात हैं, और सब चीजें टैक्स पेयर हम लोग ही पे कर रहे हैं ना। इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन के अमल को ये ट्रांसपेरेंट बनाए, फेयर एंड फ्री बनाए, और गैर मुतनाज़ बनाए, और वो काम नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन वाले। तो हमारे अदारों को ये काम तो करना चाहिए, मिन्नत समाजत करके ही, रिक्वेस्ट करके, भाई साहब ये मुल्क के लिए ये काम कर लो, और फिर अलग होकर अपना काम करें। तो बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस है, वो काम करने चाहिए। तोशाखाना केस नून लीग का बयानिया था, खासकर इमरान खान के खिलाफ। जब से रिकॉर्ड सामने आया है, लग रहा है कि जिन्होंने बयानिया बनाया था वो खुद ही फंस चुके हैं इसके अंदर। अच्छा देखे ना, जब आप झूठा बयान बनाते हैं, आप द्रोहगोई से काम लेते हैं, आप सियासी मुनाफिकत से काम लेते हो, तो ऐसे ही फंसते हैं। मतलब आपको याद होगा नून लीग ने 20-25 साल, आप तो खैर यंग हैं, हम दोनों ने देखा है, 20-25-30 साल वो फ्लैट से इनकार करते रहे। अचानक पानामा सामने आया, और पानामा से पहले जो उनके बड़े साहबजादे हैं, फिर उनको इतराफ करना पड़ा कि हमारे फ्लैट है और सारा कुछ सबके सामने ही है। उससे पहले हमेशा इनकार किया उन्होंने, कभी नहीं माना कि फ्लैट हमारे हैं, किराए पे रहते रहे हैं, ये है वो, इस तरह की बातें करते रहे। अभी आप देखें ना, सिर्फ नून लीग का पीपीएस पार्टी का भी, लेकिन हम्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायरा साहब भी और उससे लोग भी, वो भी इमरान खान के खिलाफ तो शहाने पे सारे स्टेटमेंट देते रहे हैं। शेरी मजारी का है उनका, शादी मरी के हैं, और जो दीगर जो स्टेटमेंट्स हैं सबके, वो सबके ऐसे नेगेटिव रहे हैं और मनफी रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अब जब सामने आई हैं चीजें, तो उसमें तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को तो लगता है अंबार लगा दी चीजों की, और लग्जरी गाड़ियां ली हैं। हम्म। अच्छा देखिए, कुछ चीजें हैं जो रूल्स के खिलाफ हैं, मतलब बड़ी गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू और इस तरह की गाड़ियां लेके जाने की तो तुक ही नहीं ना, ये तो इनको तो इस्तेमाल मौजूद है, सरकारी जो गाड़ियां हैं, पोल है, उनको इसमें शामिल हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि रूल्स के मुताबिक नहीं है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है इन्होंने की है। और बेशुमार चीजें हैं, आप देखें ना अभी तो ये, अच्छा ये ध्यान में रखें, ये तो सिर्फ 2002 से है, और 90s में दो दो बार ये इकतदार में आए हैं, पीएस पार्टी और पीएमएलएन।
90 से लेके जब 93 तक आएगा, जो मियां नवाज शरीफ साहब का दौर इक़्तिदार पहले वाला भी और दूसरा भी, दोनों का आएगा। फिर उसमें चलो अगर उसमें जरदारी साहब नहीं थे डायरेक्ट, ज़ाहिर है उसमें बीबी थी प्राइम मिनिस्टर, दोनों बार 88 से लेके भी और आगे भी, और आएगा ये, अदालत ने तो कहा है ना, मेरे ख्याल है हाँ, इनको हाँ, 85 से रिकॉर्ड इनको पेश करना पड़ेगा। तो ये बुरी तरह वाकई सच्ची बात है कि नैरेटिव फिट किया है कि ये इस पे, और इनका इन्होंने जो ना देखें, जो गलत बात ये है कि इन्होंने ये कहा था कि चोरी है, तोशा खाने से चोरी लिया, चोरी किया, चीजें किए, तो वो सारी बातें गलत हुई है। जब आपको पता है कि आप खुद ले चुके हैं, आपके वाले साहब मरीन नवाज साहब को पता है कि बेशुमार दफा ले चुके हैं और खुद ही बेनिफिशियरी रही है, ज़ाहिर है वो उनके, इनकी वालदा के नाम भी कई चीजें हैं ना, बेगम जो मोहतरमा जो कुलसुम नवाज साहबा, जो अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके नाम भी बहुत सारी चीजें हैं, और उनके खुद इनके भाइयों के नाम भी हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब तो वो पाकिस्तान से ताल्लुक कम तो वो भी वापस कर दें, जो उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम के बेटे के तौर पे लिए थे। तो बहरहाल ये अफसोसनाक है। और उसे ये देखे सबक क्या मिलता है, सबक उसे ये मिलता है कि झूठ बोला जाए तो वो कितना झूठ बुरा होता है, और दूसरा ये कि वो कहीं ना कभी एक्सपोज होता है। तो आपको अपनी रियलिटी बेस्ड चीज रखनी चाहिए। इमरान खान साहब की भी चीजें सामने आई हैं, इमरान खान से भी लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो बहरहाल मैं तो, अच्छा ये ठीक है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, मैं तो इसे समझता हूँ कि ये कानून जो बना है तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की इन्होंने, तो ठीक है। लेकिन इसमें दो इतराज, तीन इतराज है। एक तो ये कि ज़ाहिर है कानून भी खासतौर पर 10% डाला तो वो बहुत ही अफसोसनाक सा था, शर्मनाक सा। हुँ, 10-20% आप करोड़ों की चीजें हैं और आप 2-3 लाख 2 लाख में ले रहे हैं। तो इमरान खान ने जो 50% किया वो बेहतर है, निस्बतन बेहतर है। लेकिन फिर भी दूसरी बात यह है कि नीलामी इसकी ओपन होनी चाहिए, इसमें चीजें, इसमें ज्यादा इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और एक खास कीमत से ज्यादा चीजें नहीं लेनी चाहिए। ये कानून पहले बनना चाहिए था ना, ये उसकी बेनिफिशियरी रही है, और कभी किसी ने बात ही नहीं की, हर चीज में इतराज करते हैं, इस पर कभी किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। तो सर बहरहाल इसका क्रेडिट हमारे सोशल मीडिया को जाता है, लोगों को जाता है जिन्होंने उठाया, और अदालतों को जाता है जिन्होंने इस पे प्रोसीडिंग्स की और उनको मजबूर किया हुकूमतों को। ये तो आप याद होगा, इमरान खान भी हुँ, और अब भी हुकूमत ने भी कि हम इनको बताएंगे तो हमारे सफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो भाई किसी मुल्क ने जो तोहफे दिए हैं उसकी डिटेल सामने आने से ताल्लुकात क्यों खराब हो गए? उल्टा वो मुल्क तो खुश होंगे, देखिए जी हमने आपको कितने अच्छे कीमती तोहफे दिए। मतलब मैं नहीं समझ पाया कि उसमें नाराजगी की क्या वजह है, लेकिन बहरहाल इनका बहाना था ना, तो अब राइट। खैर खत्म हुआ। सर इसी तोशाखाना की जो लिस्ट अभी पब्लिक हुई है, इसमें कुछ सहाफ़ियों के नाम भी हैं, उन्होंने भी तहाइफ़ लिए हैं। वो किस हैसियत से ले सकते हैं? जी जी, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि असूली तौर पे, यानी कानून के मुताबिक कानून मौजूद है, तो आप कानून की पाबंदी करते हैं, तो आपको उस लिहाज से गलत नहीं कहा जा सकता। हुँ, यानी होता ये रहा है, कुछ सहाफ़ी जो होता, मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ कि मेरी रूह क्लासरा साहब से बात हुई है। क्लासरा साहब वो सहाफ़ी हैं जिनको दौरे पे गए 2010 में, यूसुफ गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ वक़्त के तमाम अरकान को तोहफ़े दिए जाते हैं। बाज़ मुल्क ऐसे हैं जो अपने तमाम डेलीगेशन के हर बंदे को देते हैं। तो एक घड़ी इनको भी मिली, स्विस घड़ी थी गालबन, उसकी कीमत 1,20,000 मुकर्रर हुई। तो ठीक। कलासरा साहब वो कहते हैं कि मुझे वाउचर उन्होंने भेजा कि 12,000 या 16,000 दे के, जो 10-12-15% जो था, वो दे के आप घड़ी ले जाएँ, आप ले लें, अपने में रख सकते हैं। तो इन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लेता, और उन्होंने घड़ी डिपॉज़िट करा दी तोशा खाने में। लेकिन ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा और बहुत मुस्बत मिसाल कायम की कलासरा साहब ने, हमारे सहाफ़ियों में से एक मिसाल कायम हुई। तो लेकिन बहरहाल, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सहाफ़ी जिन्होंने ले लिए। अब जिन्होंने ले लिए वो भी कानून की खिलाफवर्जी तो नहीं है, यानी वो गए थे डेलीगेशन में उनको तोहफा मिला, कानून के मुताबिक उनको कहा गया कि आप इतने पैसे दे के आप ले सकते हैं, तो उन्होंने ले लिए। तो ये कानून खिलाफवर्जी नहीं है, जिन्होंने पॉलिटिशियन ने भी लिए खिलाफवर्जी नहीं। गलत काम क्या है? गलत काम ये हुआ कि हमारे वही सहाफी, मतलब मैं सलीम बुखारी साहब को नाम ले लेता हूँ, और भी लोगों को नाम ले लेता हूँ, अमर जब इलियास खुद ही तोहफा ले चुके हैं, बेनिफिशरी हैं जी, और फिर यही लोग खुल के तनकीद करते रहे हैं तोशा खाने पे, इमरान खान पे, कि इमरान खान ने क्यों लिए, इमरान खान ने ये, और फिर ये कहते रहे हैं कि अखलाकी तौर पे हाई मॉरल स्टैंडर्ड पे नहीं लेना चाहिए था। ओ भाई, हाई मॉरल स्टैंडर्ड, फिर आपका मॉरल स्टैंडर्ड कहाँ है? हुँ, जब आप ले चुके हैं, आपको तो, इनको तो ये चाहिए था अखलाकी जुर्रत से काम लेके ये बात कहते हैं भाई ये कानून के मुताबिक है, कोई खिलाफवर्जी नहीं की, इमरान खान ने गलत नहीं किया। तो डेलीगेशन के साथ जो भी जाता है उसको मिलते हैं, तो फिर तो वो एक खास अदायगी करके कानून बनाया गया ना, कि वो रख सकता है, तो हमने भी रखे हैं, तो इन्होंने रखे हैं। तो ये बात कहते हैं, तो हम कहते हैं कि सलीम बुखारी साहब और दीगर सहाफियों का कोई कसूर नहीं। अब कम अज कम उन पे डबल स्टैंडर्ड का अप्लाई होता है, और उन पे ये बात आती है कि गलत है। लेकिन इट्स सेल्फ मेरा ख्याल है, जब कानून माजिद है, कानून मौजूद हो और कानून की पाबंदी करके आप कुछ करते हैं, तो आप ये तो कह सकते हैं कानून गलत था, या कानून पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन जब तक कानून मौजूद है और कोई बंदा उस कानून को जो ओबे कर रहा है, हुँ। आप उससे ये नहीं कह सकते कि आपने गलत या नाजायज काम किया।
ये तो असूली मौक़िफ़ है ना, असूली बात है। या तो इस लिहाज से ठीक है। अब मेरा भी पीएमएल एनओपीएस पार्टी पे भी तनकीद ये है कि खुद लेते रहे हो और हाँ, हर चीज़ लेते रहे हो और फिर यूँ मासूम बन के ये दावे इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हुए जिस तरह से उसी ने किया। तो ये बात गलत है। अच्छा फिर ये अंडर इन्वेस्टिंग के इल्ज़ाम लगाते हैं। भाई कीमत का तयन एक कमेटी करती है जिसमें एफबीआर का एक आदमी होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 बंदे होते हैं। वो एक कमेटी सरकारी मुलाज़मीन की ब्यूरोक्रेट्स की एक कमेटी है, जो कमेटी एक मुस्तकिल बुनियादी में कमेटी काम करती रहती है। उसका काम ही यही है। तो आज नहीं हमेशा से कीमतों का तयन करती है। तो कीमतों के तयन में अगर किसी को लगता है कि कोई गड़बड़ है, कम है, तो फिर उस कमेटी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। वो बहरहाल एक प्रोसेस है ना, प्रोसीजर है ना, तो उस प्रोसीजर को ही फॉलो किया गया ना। हाँ, अगर किसी ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक फिर है। कानूनी खिलाफवर्जी है। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जो तोहफ़े हैं वो शख्सियत को मिलते हैं, ओहदों को नहीं मिलते और फिर शख्सियत की मर्ज़ी है वो जो मर्ज़ी करे। मैं तो सच्ची बात है समझता हूँ कि ना सिर्फ इस साल, बल्कि पिछले साल में, यानी मैंने पिछले 3 सालों में सुनी गई सबसे फ़ज़ूल और बेतुकी बात मैंने ये सुनी है। यानी बिल्कुल बेतुकी, गैर मंतकी और नॉनसेंस है। शायद हक़ान अब्बासी साहब किस बुनियाद पे बात कर सकते हैं? पूरी दुनिया में, दुनिया भर में ये असूल है कि हुक्मरानों को या सरकारी डेलीगेशनों को दिए गए तोहफ़े जमा कराए जाते हैं। किसी ने उसका नाम तोशा खाना रखा है, किसी ने क्या रखा है, हर एक अपना प्रोसेस है। इंडिया में भी है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो हर मुल्क में है। तो वहां पे क्यों नहीं ये अजीम जो फार्मूला जो जरी ख्याल शायद हगाना वसी साहब के जहन में है, वहां क्यों नहीं आया? और दूसरी बात है, शख्सियत कैसे मिलते हैं भाई तोहफे? शायद हगाना वसी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इनसे पूछें कि कितने इनको तोहफे सऊदी वली अहद ने दिए हैं, या किसी और मुल्क के वजी आजम ने ये दिए, या अच्छा या जर्मनी के चांसलर ने दिए, या बरतानी वजी आजम ने, या कतर ने, या अमारात वाले ने इनको तोहफे भिजवाए। जब ये खा वजी आजम थे तब तो इनको तोहफे मिलते रहे और तोहफे इन्होंने इस्तेमाल भी किए। अब नहीं है तो अब इनको कितनी रोलेक्स घड़ियां मिलती हैं और मिल रही हैं। तो ये निहायत ही फजूल बात है। जब भी शख्सियत ठीक है, ज़ाती ताल्लुक होता है, ये बात ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है। कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर चौधरी शुजात है या प्राइम मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह जमाली है, उसकी जगह पे अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है या इमरान खान है, तो बहरहाल फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, एक टावरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़ी कद्र शख्सियात हैं, ये कई बार मुल्क में सरबराह रह चुके हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट भी हैं आगे के लिए भी। तो उनके साथ, कुछ लोगों के साथ आप मिलते-जुलते रहते हैं, हुक्मरानों के, जैसे तैयब अर्दवान साहब के साथ किसी का ताल्लुक हो सकता है, अमारात वालों के अमीरों के साथ, अमीर कतर के साथ, या सऊदियों के साथ, या चीनियों के साथ। एक ऑब्वियसली बात है ना, कि जो वहाँ पे जिनकी कंटिन्यूटी है 15-15, 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल से हुक्मरान चले आ रहे हैं, जैसे वो पॉलिटिकल वजह से या शाह है जिस वजह से। तो यहाँ पे जब आप आते हैं, तो आप जब मिलते हैं, पहले भी जा चुके हैं, मिल चुके होते हैं, आपका एक पर्सनल ताल्लुक बन जाता है। तो ये तो मुमकिन है कि कुछ हद तक, कुछ परसेंट आपको प्रोटोकॉल देते हुए वो तोहफा थोड़ा-सा ज़्यादा कीमती या बेशकीमत में दे दिया जाता है। लेकिन बहरहाल आपने जो रूल बनाया होता है, वो एक जनरल रूल होता है और अप्लाई होता है। और ये नहीं होता कि अगर तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बात इनकी गलत है कि शख्सियत को मिलता है, तोहफा बतौर ओहदे के तौर पे ही मिलता है। ओहदे के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सरकारी वफ़द जाता है, उनको मिलता है। ना आप देखें ना, अगर शख्सियत के तौर पे मिले तो उन सहाफ़ियों को क्यों मिलेगा तोहफा? हाँ। हुँ, उन सहाफ़ियों को कौन जानता है? पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उर्दू अखबार के सहाफ़ी हैं, या यहाँ के अंग्रेज़ी अखबार के भी हैं, इनको बाहर कौन जानता है? समझ जाता है। तो ये, या आप देखें किसी कोई फोटोग्राफर साथ जाता है, प्रेस का फोटोग्राफर है, या ब्यूरोक्रेट अफसर है, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, छोटे बाज़ तो गैर अहम से अफसर हैं, बाज़ प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल अफसर है, उससे कौन-सा गुज़ाती ताल्लुक है, या उसकी कौन-सी शख्सियत है, या उसकी ओहदे की क्या हैसियत है कि उसको घड़ी दी जा रही है, कालीन दिए जा रहे हैं, या कुछ और दिए जा रहा है। तो ये बात ही गलत है बिल्कुल, ये और मैं रियासत समझता को हूँ ही तोहफ़े ये मिलते गलती के बजाय उज़्र गुनाह, देखिए देखिए आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उज़्र गुनाह बदतर गुनाह। तो ये जो उज़्र कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़्यादा बुरी बात है। वही साल तक बयानियाँ बनाते रहे, जब खुद सामने आए तो फिर अब दूसरी तरफ चले गए। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा कल कहती हैं कि 11 साल सियासी करियर है और सिर्फ एक पाइनएप्पल निकला है मेरे नाम पे। अच्छा, इनसे पूछा जाए कि 11 साल सियासी कैरियर कहाँ है आपका? आपका तो अभी पिछले 2-3 साल की एक्टिविटी है, तो इससे पहले क्या थी आपकी? आप उसमें प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, और इनसे सियासी कैरियर, इनका ये पब्लिक ऑफिस होल्डर तो रही ही नहीं है। आज तक एमएनए भी नहीं बनी। मरीन नवाज़ साहिबा तो अभी तक एमएनए नहीं है ना, अभी तक रुकने कौमी असेंबली भी नहीं है, कोई रुकने सूबाई असेंबली भी नहीं है, कोई इनके पास कोई वज़ारत नहीं आई, कोई हुक्मरान इक़्तिदार में शामिल नहीं हुई, तो अभी स्टेक होल्डर तो ये अभी तक बनी ही नहीं है। तो वो उस हवाले से तो इनका तो अभी क्या इनका कैरियर होना है, अभी तो इनका कैरियर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है। जब ये ऑफिस होल्डर होंगे फिर इनका हिसाब सही हो सकेगा। लेकिन इनकी अब्बा जी जिनको वो रोल मॉडल बना के इस कौम में मसलत करती हैं, हर बंदे को नसीहत करती है कि आप नवाज शरीफ साहब से जुर्रत सीखें, नवाज शरीफ साहब को दिलेरी देखें। और ये यानी वो भी अजीब खेज बात है कि जो साहब बीमारी का बहाना करके गए हैं और एक जमानत देके गए हुए हैं, डिक्लेरेशन देके गए हुए हैं,
कि अदालत के बुलाने पे वापस आ जाऊंगा, तो 3.5 साल से वापसी को रोक नहीं दे रहे, हत्ता कि वो उनका इश्तिहारी होने का मरहला तक पहुंच गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अब उनकी क्या जरूरत होनी है, क्या दिलेरी होनी है, सबके सामने है। लेकिन जो जिस पर्सनैलिटी को आप रोल मॉडल करार दे रहे हैं बार बार, हर सियासी बंदे को आप मरियम नवाज साहब कहते हैं कि इंस्पिरेशन ले मियां नवाज शरीफ साहब से, तो उनके नाम कितना कुछ निकला है। हुँ, अगर ये पाइनएप्पल निकलने को छोटी बात समझ रही है, तो लग्जरी गाड़ियों को, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और इस तरह की गाड़ियों को, और सोने के दूसरे तोहफों को, और कीमती गुलदानों को, और डेकोरेशन पीसेस को, और कालीन, और पता नहीं क्या क्या, वो तो सैकड़ों हजारों चीजें हैं। उनको तो भारत जहर है, वो बेशकीमत मान रही होंगी ना। इसका मतलब है कि उन्होंने फिर अपने वाले से खुद ही मुजरिम करार दे दिया। या तो वो कहे कि भाई ये कोई ये जुर्म है ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा है कि उसकी शिद्दत कम करने के लिए कहा है कि पाइनएप्पल है, यानी बिल्कुल गैर अहम सी और एक कम कीमत चीज है, यानी इस वजह से मैं बरी होती हूँ। आप बरी होती है ना, फिर आपके अब्बा जी तो नहीं बरी होते ना, और आपके पार्टी के जो दीगर लीडर साहबान है सारे, वो तो फिर बुरी तरह फंसते हैं ना। और आपके जो इत्तेहादी हैं जरदारी साहब, वो भी बुरी तरह फंसते हैं, और उनके सारे लोग फंसते हैं। तो उस बारे में फिर क्या कहें। देखिए, ये होता है जब नैरेटिव में तजादात हो, आपके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ ना हो, फिक्री गहराई ना हो, आपके आसपास कोई अहल और काबिल मुशीर ना हो, और एक बेतुका सा आपने नैरेटिव बनाया हो, सिर्फ बातें हो, तंज हो, और एक खास माजरत के साथ, खवातीन के साथ माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि खवातीन वाले टिपिकल से जो हमारी रवायती औरत की जो कोसने हैं, अब ये मरियम नवाज साहब का रोज स्टेटमेंट देखें तो लगता है जिस तरह कोई एक घरों में आम ना होती है कि बिल्कुल ही एक लो मेंटेलिटी की लड़कियां, औरतें होती हैं जो सिर्फ ताने देती हैं, कोसने देती हैं, और जिनकी लड़ाइयां, जिन पे हम टीवी ड्रामों में हम उनको एक मजाक के तौर पर पेश करते हैं कि देखिए कैसी जैल खातून है, कैसे ताने दे रही है। माजरत के साथ मरीन नवाज साहब को वही लेवल शो कर, उनकी कहीं पर कोई बात नहीं देखें। अब ये 11 साल सियासी कैरियर बकौल उनके है, हुँ। तो मेरे ख्याल में तो नहीं है, लेकिन चले पिछले 2 साल 3 सालों में जब से ये पॉलिटिक्स कर रही हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही हैं अपने अब्बा जी के बाहर आने के बाद, कहीं पर किसी तकरीर में आपने मरियम नवाज साहब का कोई मंशूर सुना है? कहीं पर इलेक्शन का प्रोग्राम सुना है? अभी जलसे कर रही हैं, इलेक्शन प्रोग्राम्स में जा रही हैं, कहीं आप बताएं कि उन्होंने कहा होगा भाई मैं आके, कि हम लोग आके हम ये प्रोग्राम करेंगे, नौजवानों के लिए ये करेंगे, आईटी के लिए ये करेंगे, एक्सपोर्ट इस तरह बढ़ाएंगे, कर्जे हम किस तरह कम करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कैसे बात करेंगे, टैक्स कुछ लगाएंगे, कोई सलाहत लेके आएंगे, पुलिस को, कोई थाने, कहीं पर भी कोई एक भी बात नहीं, उनके पास कोई प्रोग्राम है ही नहीं सिरे से। सिर्फ उनकी तमाम तकरीरें ए टू जी उनकी इमरान खान पे, इमरान खान ये है, इमरान खान गंदा है, इमरान खान बुरा है, फितना है, साजिशी है, फलां है, फलां है, फलां। ओ भाई, आप बताओ आप क्या हो? आपके पास कोई प्लान है लोगों को बस सेल करने के लिए, लोगों को दिखाने की, ख्वाब को झूठा सच्चाई दिखा दो, कोई हाँ। झूठा ख्वाब भी दिखा दो, ख्वाब बनाओ तो बात करो तो सही, सोचो तो सही ना। नहीं, अच्छा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने आया, मरीम नवाज साहिबा ने अपना सिर्फ पाइनएप्पल ही दिखाया, बाकी जो शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब है, उस पर बात नहीं की। जबकि कुछ रोज पहले एक सर्वे आया था गैलिप का, उसमें इन्होंने नंबर्स मिलवाए थे कि 36% नवाज शरीफ है, 36 मेरा है, 38 शहबाज शरीफ है। उन सबको काउंट करके उन्होंने कहा था कि आप ये देखें कि हम कहाँ पर है। तो अभी फिर ये तोहफे से साइड पर हो रही है और सर्वेज में मिला के देखती है सारा कुछ। ऐसा कितनी, देखिए सर्वे की कितनी मुझे खेज बात है। इनको यानी बिल्कुल ही सादा मैट्रिक लेवल के बंदे को भी समझ सकता है। लोगों से पूछा गया कि आप मरे नवाज 100 में से कितने नंबर देंगी, किसी ने 36 दिए, इनके वालिद को, इनके चचा को, किसी को 34, किसी की 36, किसी की 38, और इमरान खान को इसके मुकाबले में 60+, 60+, 61, 62 बनते हैं कुछ इस तरह के पॉइंट्स पे। तो वो इनको ऐड कैसे कर सकती है, मतलब ये, और इनको ऐड करेंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा। 36, 34, 38 को जमा करेंगे तो ये तो जाके कोई 130, 100 में से 130, 35 हो जाएगा। तो ये तो कितनी मजे का खेल बात है। इनको ये सोचना चाहिए कि इनका मोरल, इनका जो पॉपुलैरिटी लेवल है, उस गैलप जो खासा सेंटिक सर्वे समझे जाते हैं, और वो आमतौर पे माजी में उन सर्वे करने वालों में इल्जाम जा सिर्फ गिलानी साहब जो गैलप के जो उसके सरबराह हैं, उन पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये होता है कि पीएमएलएन के ज्यादा करीब रहे हैं हुँ। माजी में, जो कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को सपोर्ट करते रहे हैं आईजीआई को जमाने से। यानी ये एक ऐसा सर्वे नहीं है जो पीटीआई से करीब हो, ये ऐसे लोगों का सर्वे है जो कंपैरेटिवली पीएमएलएन के ज्यादा करीब समझे जाते हैं। इनको देखना चाहिए कि हमारा पॉपुलैरिटी का लेवल इमरान खान से तकरीबन हाफ है, तो इसको हम कैसे बेहतर करें। उसको बेहतर करने का मकसद ये नहीं कि आप इमरान खान पे तंज करें, तीर चलाएं, उससे उससे नहीं होगा भाई। लोग अगर इमरान खान से मुतनफर भी हो जाएंगे तो आपकी तरफ क्यों आएंगे, वो किसी और तरफ क्यों ना सोचें, या घर क्यों ना बैठ जाए। आपकी तरफ आने के लिए आप में कोई अट्रैक्शन होगी। देखे ना, ऐसे समझिए कि आप एक मार्केट की हम बात करें, सिंपल सी बिल्कुल सादा सी बात करते हैं, किसी की मिठाई की दुकान है और साथ दूसरी दुकान अच्छी आ गई है। अब वो जो अच्छी मिठाई वाली के जो उस पर आप तनकीद करेंगे, नहीं जी इसके दूध इसका अच्छा नहीं है, म्यारी नहीं है कुछ, वो भाई अपनी क्वालिटी बेहतर कर लो ना चीजों में। जब आपके पास अपना प्रोग्राम बेहतर हो जाएगा,
आप दूसरों के बदले अब इमरान खान ने भी इन सबको निशाना बनाया है, जिनको हेड किया, सब बदल किया कि इमरान खान ने अपना एक एजेंडा दिया है भारत रिफॉर्म का, अमल कर पाए या नहीं कर पाए। अब आइंदा भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास एक बस उन्हें एक एजेंडा है। तो रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, वो करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, वो एहतसाब की बात करते हैं, लूटा हुआ माल वापस ले आने की बात करते हैं, इधर तालीम की हैसियत जिस हैसियत कार्ड उन्होंने शुरू किया भी सही, बहरहाल पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, ये चीजें नहीं कर पाए इमरान खान, मैं ये बात समझता हूँ कि नहीं कर पाए। लेकिन बहरहाल एटलीस्ट उन्होंने इसकी कुछ कोशिश की, या कोशिश भी नहीं की, प्लान तो है ना। हाँ आप जी। उसकी उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि कहीं पर आप देखिए पीएमएलएन की कहीं पर भी मरियम नवाज साहबा की, या मुझे लगता है करप्शन के खिलाफ बात करना ये लोग भूल चुके हैं। शायद इनको डर लगता है कि करप्शन के खिलाफ बात करेंगे लोग, बिल्कुल, आप तो हमारे बात पर इल्जाम ना लगा दें। बात हो भी रही है तो सिर्फ एंटी इमरान खान हो रही है। पहले हम देखते थे कि हमारी सियासी जमातें एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बेचने की कोशिश करती थी और किसी हद तक वो बिकता भी था। मगर इस वक्त पीटीआई को अगर हम निकाल दें तो तमाम जमातें एंटी इमरान खान होकर अपने आप को सेल करने की कोशिश कर रही हैं, अवाम में मकबूल होने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ये तो बड़ा अजीब और गरीब एक फिनोमिना पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आया है। पहली बार ऐसे हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट, पहले देखें हमेशा इत्तेहाद बनते हैं हुकूमतों के खिलाफ। हुँ, एमआरडी बनी, जनरल जिया के दौर में बनी, एआरडी बनी, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बनी, जिसमें बेनजीर और नवाज शरीफ इकट्ठे, और भी सारे इत्तेहाद हमारे यहाँ जो बनते रहे हैं, तो हुकूमतों के खिलाफ बनते हैं। हुकूमतें जो कि ताकत में होती हैं उनके खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं, खासकर जब आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट वाली हुकूमत होती है तो उसके खिलाफ इत्तेहाद बनता है। ये पहली बार है कि एक जमात जो अपोजिशन में है, जो इक़्तिदार से महरूम हो चुकी है, जिनके खिलाफ नैब और सारे सरकारी इदारे, एफआईए और एंटी करप्शन सारे मुतहरिक हैं, जिन पे मुसलसल गिरफ्तारी के वारंट निकाले जा रहे हैं, लीडरों के कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर टार्चर हो रहा है, लीडरों को उठाया जा रहा है, वो एक पूरी तरह एक विक्टिमाइज होने वाली पार्टी है, उसके खिलाफ इत्तेहाद है। ये बिल्कुल पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहली बार है। फिर आप देखें एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ कॉम्प्रेस जमातें हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। बलोच, पश्तून नेशनलिस्ट पार्टियां, सिंधी नेशनलिस्ट पार्टियां, महमूद अचकजई हमारे यहाँ बड़े अपने आप को एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का वो समझते थे, मैं बड़ा एक पहाड़ हूँ, एक मजहमत का और अजीमत का। इसी तरह एएनपी है, डॉक्टर मालिक साहब की जो जमात है नेशनल पार्टी, वो है, अख्तर मेंगल साहब है। बलूचिस्तान में तो पश्तून बलोच सारे कॉम्प्रेस जमाती हुँ। सब उसी एस्टेब्लिशमेंट के जेर साया बनने वाली हुकूमत और इत्तेहाद के साथ खड़े। ये अजीब बात है, मेरी समझ से बाहर है। और ये पहली बार है, ये भी एक अजीब गरीब बात है, मौलाना फजल रहमान की जमात और सिकंदर साहब की जमात आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, दोनों ही वहां पे इत्तेहाद पेश है, और दोनों ही कहते रहे हैं इमरान खान के खिलाफ कोई धांधली हुई है। यानी जो जीता है वो भी और जो हारा है वो भी कहता धांधली हुई है, वो अजीब गरीब। यानी मैं तो उसको समझ नहीं पा रहा, सिवाय मफादात के, तहफ़्फ़ुज़ के, और सिर्फ एंटी इमरान होने के सिवा और कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है। यानी जेयूआई का एजेंडा और है, एएनपी का और है। एएनपी फाटा मर्दर की हामी थी, जेयूआई मुखालिफ थी, लेकिन दोनों इकट्ठे बैठे हैं वहां पे। और भी सब चीजों में वो कॉम्प्रेस, ये लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, मखतूम नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये इस्लामी निजाम की बात करते हैं, ये राइटिस्ट हैं जेयूआई वाले, वो भी इकट्ठे बैठे हैं सारे। तो कोई इनमें अजीब गरीब किस्म का। और जो लोग, अच्छा और देखिए जो हमारे यहाँ जो सहाफी, जो जमातें, जो एक दानिश्वर तजियाकार जो सारी जिंदगी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, जो आसमान जहांगीर के करीब थे, जो आसमान जहांगीर को एक मजहमत का सहारा समझते थे, हमेशा फौज के और एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल के मुखालिफ थे, बड़े क्रिटिक थे कि नवाज शरीफ, और उनका दावा था पिछले सालों में कि हम नवाज शरीफ साहब की हमायत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। जब पोजीशन बदलेगी तो हम ये देखते हैं, उनका दावा था, हम ये देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, हम उसके अगेंस्ट होंगे। हुँ। आज वो सारे लोग उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े, हुक्मरान पीढ़ी में इत्तेहाद के साथ खड़े। तो मैं तो खुद समझ से बाहर हूँ, बाहर है ये बात, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि इन सबको हो गया। इसमें लिबरल्स हैं, उसमें लेफ्टिस्ट हैं, उसमें प्रोग्रेसिव लोग हैं, उसमें ये सारे लोग हैं। मैं बिल्कुल ही यानी इन एक शॉर्ट नया अजीब गरीब इमरान खान ने सब चीजें बदल दी। इन शॉर्ट तमाम जमातें बशमूल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इकट्ठे हैं इमरान खान के खिलाफ। जी, तमाम जमातें, हुँ, तमाम अदारे सिर्फ इमरान, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, मैंने एक फिक्रा लिखा पिछले दिनों कि जमीन पे मौजूद तमाम कुव्वतें इमरान खान के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। सिर्फ अवाम है, उसकी वोटर है, जहां पे उसकी अक्सरियत है, और अब गैलप सर्वे ने मजीद उससे मोहर तस्दीक सबद कर दी। या कह लें ऊपर आसमान पे कुदरत है, अल्लाह की जो लाफानी कुवत है, वो उसे बचा रही है, बचा रही है। जमीन पे मौजूद सारी कुवत, कहीं थोड़ा बहुत उसको अदलिया से रिलीफ मिलता है, तो जो अदलिया में जो रिलीफ मिल रहा है आप देखें उसके तहत तनकीद कर रहे हैं। उनके लोगों ने कंपेन बना के पीटी अदलिया विंग कहना शुरू कर दिया है,
जजेस पे तनकीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल को रेफरेंस भेजी जा रहे हैं, और वो लोग भेज रहे हैं जो जस्टिफाई साहब के रेफरेंस के खिलाफ थे कि हाँ, रेफरेंस नहीं भेजने चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत चीजें थी। अब वो जजेस को सिर्फ हरासा करने की खातिर और परेशान करने की खातिर, क्योंकि बार कौंसिल में इतफाक से अपने कुछ उनके मफाद की अहदेदार बैठे हैं, खातिर सब तो कुछ वो कर। सारी चीजें हो रही हैं। सर लास्ट में बस आपने एक तहरीर लिखी थी एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, और कहा ये था कि अब आप एस्टैब्लिशमेंट की हमायत से दस्तबरदार हो रहे हैं। जी, ऐसा ही है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से सच्ची बात तो ये है कि मैं मेरे ऊपर सारी ज़िंदगी एक प्रो आर्मी होने का, प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने का ताना रहा है, इल्ज़ाम रहा है। उसकी वजह ये है कि हम नेशनल इश्यूज़ पे, मैं अपने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, अफ़गानिस्तान पे, कश्मीर पे, इंडिया के हवाले से और वालों से हमेशा पाकिस्तानी रियासत को, रियासती इदारों को सपोर्ट करता रहा हूँ। हुँ, आज भी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ ही खड़े हैं, ज़ाहिर है। हमारे डेफिनेटली। जवान हैं, वो शहीद हो रहे हैं, हमारे अफ़सर हैं, हमारी कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे से काम कर रहे हैं ना वो। हुँ, सरहदों में जाके वही लड़ रहे हैं ना, टेररिस्टों के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ, अलकायदा के और बाकी लोगों के, दाइश के सब के खिलाफ हमारे इदारों ने ही काम कर रहे हैं। राइट, उसमें तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी खातिर कोई किसी भी मुल्क की खातिर कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल निहायत ही मशकूक और मुतनाज़ी हो गई है। और वो जो बातें हमें सुनाते रहे हैं, हमें पढ़ाते रहे हैं कई सालों से, बरसों से, जो दावे करते रहे हैं वो गलत साबित हुए हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने ये कहा, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मैंने अपनी ऐनक बदल ली है। अब मैं दोबारा से नए सिरे से चीजों को जांच कर रहा हूँ, और वो हर चीज पे है, कश्मीर पे भी है, इंडिया पॉलिसी पे भी है, हर चीज पे नए सिरे से हम चीजों को जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच है क्या गलत है। अब हम बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। हम मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन हम किसी एक टोले के सियासी मफादात के या उनके झंडे के या उनकी अपनी डीलिंग के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि इन चीजों को, एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग होके वाकईतन, सिर्फ जबानी नहीं, लफ्जों की हद तक नहीं, अमली तौर पे अलग हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और अदारों को अपना काम करना चाहिए। मुल्क के मफादात के खिलाफ साजिशों को, मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशों पर उन पे काम करना चाहिए। तो बहुत बड़े खतरात आ रहे हैं। आप देखें ना, दहशतगर्दी के थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, दाइश का खतरा बढ़ रहा है, टीटीपी बढ़ रही है, अलकायदा और कितने ग्रुप्स हैं, वो कलदम तंजीमों के मसाइल हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के मसाइल हैं। तो वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उनको वो चैलेंजेस में लगाए, पॉलिटिक्स में अलग हों, और अगर कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं तो नए इलेक्शन के लिए करें। इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, और स्टेबिलिटी का वाहिद तरीका है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। एक नया फ्रेश मैंडेट मिले, उस मैंडेट का एहतराम किया जाए, और इलेक्शन कमीशन को पे कम अज कम इन्फ्लुएंस होके इतना तो उनको कहा जाए, इन्फ्लुएंस क्यों, हमने तरले ही कर लिए जाए कि भाई साहब तुम लोग अलग हो जाओ, न्यूट्रल होके एक फैसले करो, इंसाफ करो, और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करो, जिसके लिए अदारा बनाया गया। ये लाखों के तखा ले रहे हैं, मिलियंस में इनके मफादात हैं, और सब चीजें टैक्स पेयर हम लोग ही पे कर रहे हैं ना। राइट। इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन के अमल को ये ट्रांसपेरेंट बनाए, फेयर एंड फ्री बनाए, और गैर मुतनाज़ बनाए, और वो काम नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन वाले। तो हमारे अदारों को ये काम तो करना चाहिए, मिन्नत समाजत करके, यही रिक्वेस्ट करके, भाई साहब ये मुल्क के लिए ये काम कर लो, और फिर अलग होकर अपना काम करें। तो बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस है, वो काम करें।